हेलो, वेलकम इन माय क्लास। मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 थे मैथ्स में। पिछले वीडियो में हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला नेचर ऑफ रूट्स यहाँ तक पढ़ चुके थे और उसके रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज भी कर चुके थे। एक्सरसाइज आपको दिया जा चुका था। आज हम लोग जो है जो क्लास 10th लेवल पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के जो मेथड्स आपको दिए गए थे और नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, ये जितने टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग, यानी दो घात समीकरण पर आधारित वाक्यात्मक प्रश्न, इबारती प्रश्न, द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न, ठीक है, वो स्टेटमेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो घात समीकरण पर आधारित कुछ हम लोग वाक्यात्मक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। जो डेली लाइफ प्रतिदिन की क्रिया से हमसे जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक जीवन में क्या है, ने दो घात समीकरण का सिंपली अगर हम कहें तो दो घात समीकरण का व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याओं को हल करना है। इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं कि ये आपका इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले एक चीज़ और, हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 6, 7, 8, 9th में क्या चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपका क्या है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है, कार्य, समय, ठीक है, ये सब चीज़ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। चाल, दूरी, समय, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, मूल, विक्रय मूल, क्रय मूल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब इससे संबंधित हम लोग कुछ पढ़ चुके। तो इन सभी फार्मूलों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि डेली लाइफ दिनचर्या में जो हमारी जो क्वेश्चन है, बेस्ड है, उसको हल करने में इनका रोल आएगा, उसको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ये सूत्र कोई नए फार्मूले नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। इस सारे फार्मूले को आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला चीज, किसी संख्या x का व्युत्क्रम, किसी संख्या x का व्युत्क्रम 1/x होता है। अगर आपके पास कोई संख्या दिया गया है, उस संख्या का व्युत्क्रम पूछें तो उसका व्युत्क्रम क्या रहता है, 1/x के फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा, 3 क्रमागत संख्याएं। अगर हमें 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है, 3 क्रमागत संख्याएं x + 1, x + 2 होती है। अगर हमें 3 क्रमागत लगातार संख्याएं माननी है तो क्या हम मान लेते हैं, x + 1, x + 2। फिर अगला, 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं, 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं क्या होती हैं, x + 2, x + 4 होती हैं। अगर 3 क्रमागत सम संख्या लेना है तो हम x + 2, x + 4 लेंगे। विषम संख्या लेना है तो x + 2, x + 4 दोनों में से ले सकते हैं। क्या करेंगे, जब आपको सम लेना हो तो x की जगह पे सम संख्या रखेंगे, जब आपको विषम लेना होगा तो x की जगह पे विषम संख्या रखेंगे। ठीक, तो हमें 3 क्रमागत संख्याएं मिल जाएंगी, जो विषम हो या फिर सम। अगला, पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण
का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अगला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 6 आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 7 आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर अगला आपका 8 चाल बराबर दूरी बटे समय। 9 जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। 10 जिस मूल्य पर बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाती है। 11 लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 12 हान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 13 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हान प्रतिशत बराबर हान बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ हमने फार्मूले सूत्र को लिखा है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे लिखा है जो कि आपका क्लास 10 का फार्मूला नहीं है, ये आपके पिछले क्लासों में पढ़े जा चुके फार्मूले हैं, सूत्र हैं। कोई अगर संख्या दिया गया है उसका व्युत्क्रम हमें पता करना है तो 1/x ले लेते हैं। 3 क्रमागत संख्याएं माननी है, लेनी है तो आप x प्लस 1 x प्लस 2 लेते हैं। 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं लेनी होती हैं तो x प्लस 2 x प्लस 4 लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? ताड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट।
रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई बटे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई बटे चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी। चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिस प्राइस पे खरीदा जाता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वो आपका क्रय मूल्य, जिस पे बेचा जाता है विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दो अंकों की संख्या अगर लेनी है तो क्या लेते हैं 10x प्लस वाई, और इसी संख्या के अंकों को अगर पलट दें तो पलटने पर क्या होगा 10y प्लस एक्स। तो ये सारे कुछ फार्मूले थे जो हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर रिवाइज कर लिए क्योंकि इन सब का यहाँ पे प्रयोग होगा, यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक संख्या, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 जो है क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सही सोल्यूशन है क्या लिखें, माना संख्या कितना है x है, माना संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, क्योंकि अभी पहला ही लिखा था हमने, कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होता है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक संख्या था उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, तो संख्या कितना है आपका x और उसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों का ऐड योगफल कितना है 4 से 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, जहाँ नीचे 1 है एलसीएम ले लीजिए x, ये क्या हो गया आपका x² प्लस 1, 4 4 या 16 1, फिर 16 1 17, तो 17/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू 17x, ये 4x² प्लस 4 माइनस 17x इक्वल टू 0, ये 4x² माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी क्या बन गया आपका, तो इसका समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स मेनली थे, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरा आपका द्विघात सूत्र या त्रिज्याचार सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से आप जिससे भी आपको सही लगे उससे हम हल कर लेंगे। तो हम यहाँ अभी फैक्टराइजेशन ही लगाते हैं, तो 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 प्लस 1 17, तो यह हमने लिखा 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x कॉमन हो गया, तो x
-4 -1 कॉमन, तो x-4 इक्वल टू 0, तो 4x-1 और x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और 1/4, तो x की 2 वैल्यू जाएगा 4 और 1/4, तो कोई नंबर होगा तो फ्रैक्शन में होगा, तो यहाँ पे हम हेंस संख्या इक्वल टू 4, ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हुआ, या फिर 1/4, इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है, कि दो वैल्यूज x के आए हुए हैं, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हुआ, क्वेश्चन आपका था, एक इबारती प्रश्न था जो आपके किसी कठिन वाक्य के संबंधित था, तो इसको हम लोग क्या किए, दो घात समीकरण की सहायता से हल किया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दो घात समीकरण का अनुप्रयोग हुआ, दो घात समीकरण के आधारित प्रश्न को हल करना हुआ, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। हमें फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and their product is 182। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 27 है एंड उनका प्रोडक्ट गुणनफल 182 है। तो सॉल्यूशन, लेट माना संख्याएं x तथा y हैं, माना संख्याएं x तथा y हैं, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू 27 दोनों का योगफल तथा एक्स वाई इक्वल टू 182, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 182 अपॉन y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया 2। इसको क्या करेंगे, यूजिंग इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 182/y, तो 182/y प्लस y इक्वल टू 27, तो 182 y चला जाएगा यहाँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 27। तो यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये y यहाँ से जाकर आप मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27y, तो वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए y में क्या हो गया, दो घात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके आप जो है वैल्यूज फाइंड कीजिए। देखिए, तो सिंस y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला दुगा सूत्र है, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है 27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 इंटू सी 182
अपॉन 2 इंटू 1। तो 27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर अगर आपको लर्न नहीं है तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 7 से 9 49, 7 to 14, 14 और 4 18, 4 4 1 5, तो 9 2 6 7 7 29 कितना हो जाएगा 729 माइनस 8 4 2 जा 8 32 4 1 जा 4 3 7 अपॉन 2। तो 27 प्लस माइनस 20 से ये कितना हो गया 1, तो 1 का रूट स्क्वायर कितना है 1 अपॉन 2 y इक्वल टू। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो y इक्वल टू 27 प्लस 1 अपॉन 2, तो 28 अपॉन 2 इक्वल टू 40। टेकिंग नेगेटिव साइन तो y इक्वल टू 27 माइनस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 इक्वल टू 30। अब x और पाई की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू नहीं निकला गई, y की वैल्यू निकला। तो यूजिंग इन वन क्या यूजिंग इन टू कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 14, तो कितना हो जाएगा आपका 14 1 जा 14 4 14 3 जा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 30। x इक्वल टू 182 अपॉन 30, तो ये x इक्वल टू आपका 40। यानी कि x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 13 y इक्वल टू 14। अगर x 14 होगा तो y 13 होगा, और अगर x 13 होगा तो y 14 होगा। तो इस तरीके से आपका ये दोनों संख्याएं यहाँ पे आपने ज्ञात कर लिया कि हमारी संख्याएं क्या होंगी जिनका योगफल 27 और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक दिन पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि जब आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान की आयु को मान लेते हैं। तो अगर पश्चात पूछ रहा है तो उसमें जितने वर्ष पश्चात पूछेगा वो जुड़ जाता है। अगर पूर्व पूछ रहा है तो जितने वर्ष पूर्व पूछता है वो उसमें घट जाता है, तो उसकी आयु को पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना है, x वर्ष, इसलिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व मतलब क्या हो रहा है, पहले, तो क्या होगा माइनस, x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात आयु बराबर, तो x प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या रहा, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 और x प्लस 5, तो ये यहाँ जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। तो देखिए यहाँ पे x 2x प्लस 2, 5 माइनस 3 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो प्लस 2x, 5 3 या 15 माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो सबको एक साथ कर लेते हैं, x स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 4x, और ये माइनस 15 इधर माइनस, तो माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम लोग को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ आप फैक्टर से सॉल्व कीजिए, जो है सीधा 4 से सॉल्व कीजिए, जैसे भी कर पाएंगे। तो 21 7 into 3 7 minus 3, तो 7 minus 7x plus 3x minus 21 equal to 0। तो x कॉमन हो गया, x minus 7 plus 3 कॉमन हो गया, तो x minus 7 equal to 0। तो x minus 7 और x plus 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और -3, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से +7। अब हमें ज्ञात क्या करना, आयु ज्ञात करना, एज भी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए x इक्वल टू -3 नेगलेक्ट कर देंगे। अतः वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 2 घात समीकरण की सहायता से हम लोग हल कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं जो जुड़े होते हैं, वाक्यात्मक होते हैं, स्टेटमेंटिकल होते हैं, 2 घात समीकरण के बेस होते हैं, उनको हम 2 घात समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं, उनका मान निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक आयताकार
मैदान का विकर्ण, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या है, आपका रेक्टेंगुलर मैदान फील्ड है, आयताकार मैदान है, ए बी सी डी। इसमें जो है एक ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, कोई भी एक ले लेते हैं, दोनों दिया है। तो ये आपके रेक्टेंगुलर है तो ये 90-90 होते हैं, एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। तो कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा आपका ये है, तो छोटी भुजा को हमने मान लिया क्या है, x मीटर है, तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा। तो विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण कितना हो गया, x + 60 मीटर, ये विकर्ण हो गया। अब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा कितना हो गया, x + 30 मीटर, x + 30 मीटर, ये हो गया। ठीक, अब हमें इनकी भुजाओं को ज्ञात करना है। तो भुजाओं को ज्ञात करना है तो उससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर आ गई तो आपको छोटी भुजा पता चला जाएगा, और छोटी भुजा को 30 में जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा मिल जाएगी। तो देखिए ये आपका जो है BCD या फिर BAD क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्या, पाइथागोरस से हमारा काम चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा हमने, क्वेश्चन या फिगर से बता दिया क्वेश्चन क्या आपका। तो क्या करते हैं, त्रिभुज BCD में देखिए x + 60 का होल स्क्वायर = x + 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो इधर देखिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 प्लस 2ab, 60 दूना 120x, इधर आपका x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर, एक x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर आपका है x स्क्वायर, अब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 60x, और ये भी इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 900 माइनस 36 कितना हो जाएगा, -2700 = 0। ये हो गया आपका दोहरा समीकरण। अब इसको आपको हल करना है, हल करके जो वैल्यू बताना है। तो हल कर लेते हैं इसको। देखिए इसका फैक्टर करो कि ये आ जाए, तो क्या करें हम लोग कि आपका जो है 27 आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर आप जब करेंगे इसका, तो फैक्टर कैसे करेंगे, 90 × 30, तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 90 - 30 इंटू x - 2700 = 0। तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 = 0। इधर x कॉमन हो गया, x - 90 प्लस 30 कॉमन हो गया, तो x - 90 = 0। तो यहाँ पे x + 30 और x - 90 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज -30 और +90। तो आप फाइंड क्या कर रहे हैं, साइड यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हेंस x = 90 मीटर। छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर 90 + 30 = 120 मीटर। तो ये आपका बड़ी भुजा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 मीटर। तो इस तरीके से आप फाइंड करिए।
अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं हम। मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैसूर और बंगलौर के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। एक आपका एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और एक आपका पैसेंजर ट्रेन चलती है, सवारी गाड़ी चलती है। तो अगर आप एक्सप्रेस गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, पैसेंजर गाड़ी से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आप एक्सप्रेस गाड़ी से जाते हैं तो आपको पैसेंजर गाड़ी की कंपेरिजन तुलना में एक घंटे कम समय लगता है। और एक चीज़ और दिया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो पैसेंजर रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। तो दोनों की चाल निकालना है। ठीक है, तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल इससे 11 किलोमीटर अधिक है तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपका देखिए, ये आपका बंगलौर और ये आपका मैसूर, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। तो अगर आप पैसेंजर गाड़ी से चलेंगे तो समय कितना लगेगा, आप जो है एक्सप्रेस गाड़ी से चलेंगे तो समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना 132 बटे x चाल। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर 132 बटे x प्लस 11। ठीक, अब दोनों के समय में अंतर कितने का है, 1 घंटे का। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1। अब इसको सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे हम 132 कॉमन निकाल लिए तो आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 इधर x प्लस 1 x प्लस 11, तो x प्लस 11 यहाँ आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 132 गुणे 11 बटे x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 11 टू या 22, 11 तो ये 33, 33 और 2 35, 11 and 11, 11 3 40 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। x स्क्वायर प्लस 11x इधर आ जाएगा माइनस
इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया दो घात समीकरण। अब इस दो घात समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए इसका जब फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 452 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लिए, x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगी 33 और माइनस 40। तो देखिए आपकी स्पीड है, चाल निकालना है, तो चाल कभी निगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम जो है दोनों गाड़ियों का चाल ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किए। तो इसी तरह से इस प्रश्नावली में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके होंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।